निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इन अपडेट्स पर एक नजर। पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया। हिंदुओं पर हमले को लेकर पीएम ने चिंता जताई है। बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे, ये कहा है। पीएम मोदी ने यहाँ पर ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। हिंदुओं पर हमले को लेकर पीएम मोदी ने यहाँ पर चिंता जताई और साथ ही बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान इस बीच दिया है और कहा है कि बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे। बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे। बांग्लादेश पर भारत पहले से काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश पर पहले से ही भारत काम कर रहा है। सुनिएगा जरा किस तरीके से इस बात को रखा गया। Role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. अलीशा जी, बांग्लादेश का मुद्दा भी इस बीच उठा है और बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे और वो पहले से ही बांग्लादेश का ख्याल रखते आए हैं। पीएम मोदी ख्याल रखेंगे। चिंता पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जताई थी। अलीशा जी, ये सवाल मेरा आपसे है। अलीशा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए आएंगे आपके पास। देवनाथ सर, बांग्लादेश को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने चिंता जताई है यहाँ पर और हिंदुओं पर जो अत्याचार वहां हो रहा है इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत बांग्लादेश का ख्याल रखेगा। पिंकी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश का जो मुद्दा है मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाया। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके बारे में अमेरिका ने पॉजिटिव बयान दिए हैं। कहा है कि माइनॉरिटीज के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए। लेकिन शायद फिलहाल अमेरिका डायरेक्टली इस मामले में छलांग नहीं मारना चाहता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक कहने का अंदाज था कि भाई ये अब भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय मामला है, मोदी जी इस मामले को संभाल लेंगे। अमेरिका का थोड़ा सा तो इंटरेस्ट है ही बांग्लादेश में। जाहिर बात है, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो अमेरिका चाहता है क्योंकि वो वहां पर एक स्पाइंग बेस सेटअप करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका को मालूम है कि फिलहाल बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है जो कि टोटली कंट्रोल नहीं कर पा रही है सिचुएशन में। ऐसी हालत में अमेरिका किसी भी स्ट्रेटेजिक मामले में बांग्लादेश सरकार के साथ 1-to-1 या त्रिपक्षीय उलझन में नहीं फंसना चाहेगा। तो जब वो कहते हैं कि मोदी जी इसको संभाल लेंगे, इसका मतलब है कि मामला जो है द्विपक्षीय है, भारत बांग्लादेश आपस में इसको सेटल कर लें। जी बिल्कुल देवनाथ जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जब पीएम मोदी ने यहाँ जिक्र किया बांग्लादेश का, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई, तो हिंदुओं को लेकर यहाँ पर जरूर उन्हें कुछ कहना चाहिए था और ऐसे में अपना स्टैंड खुलकर रखने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बचते नजर आए। इसके पीछे क्या मुख्य कारण जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बयान जो है बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका से सामने आए थे, जब कहा गया था कि बांग्लादेश अपनी हरकतों को दुरुस्त करे। पहले खुलकर चेतावनी 1 से 2 बार आई है सामने, लेकिन अब यहां पर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश का ख्याल रखेगा। पिंकी जी, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदी में कहावत है, ऊंट किस करवट बैठेगा आज तक पता नहीं है। अभी तो जो वहां की सरकार है, अंतरिम सरकार है, वो तो धार्मिक जिहादियों के हाथ में है। पूरी तरह से जमाते इस्लामी और बीएनपी के जो कट्टरवादी तत्व हैं वही चला रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो तो एक टिटुलर लीडर हैं, जैसे इंस्टॉल कर दिया गया है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई भी उनकी बात बांग्लादेश में नहीं सुनता है। ऐसी हालत में अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन वेट कर रही है कि कब वहां पर इलेक्शन हो और इलेक्शन होने के बाद एक स्थायी स्टेबल सरकार पावर में आए। तो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो बांग्लादेश में भावी स्टेबल सरकार से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के साथ ही बातचीत करना चाहेगी। तो फिलहाल वो बांग्लादेश में किसी उलझन में फंसना नहीं चाहते। तो उन्होंने हिंट दे दिया कि भारत अपने लेवल पर ही बांग्लादेश से डील कर ले। जी लेकिन देवनाथ जी, अगर बहुत अच्छा होता ये दोस्ती और भी मजबूत